ईंट से कुचलकर बेरहमी से किसान की हत्या, फोड़ा जा बड़ा फिर आंख में चाकू डालकर, जो किया देखकर रूह कांप उठती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। फतेहपुर जनपद से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही मालवा थाना क्षेत्र से चितौरा गांव से, जहां पर एक प्रमोद धोबी नाम का आदमी जो कि खेती बाड़ी किया करता था, वह अपने खेत में कामकाज करने के लिए गया हुआ था। आज शाम की बात थी कि वह लौटता नहीं है। खेत से कामकाज करके उसकी पत्नी को लगा कि वह आसपास गांव के किसी आदमी के पास में बैठ गया होगा या उसे कोई काम काज हो गया होगा, पर वह पूरी रात नहीं लौटता है। सुबह उसकी पत्नी खेत में जाने वाली थी कि उससे पहले 4 से 5 आदमी उनके घर पर भागे भागे आते हैं और महिला को एक ऐसी जानकारी देते हैं। सुनकर उसका दिल दहल जाता है। उसे कहा जाता है कि जल्दी से चलो, तुम्हारा पति काफ़ी बुरी हालात में खेत में है, जिसके चलते महिला जाती है उनके पीछे पीछे। वह सुबह शौच क्रिया करने के लिए गए थे खेत में। उन्होंने उस आदमी प्रमोद को देखा, जिसके चलते जो प्रमोद था, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी मिलती है। दरअसल बता दें, वहाँ पर जाने के बाद में देखती है महिला की 44 साल के प्रमोद की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। ना सिर्फ इतना, जब वह पास जाकर देखती है तो ईंट से कुचलकर उसकी हत्या की गई थी और पास में ईंट भी रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि प्रमोद किसी के साथ में बातें कर रहा था और बातों बातों में ही किसी आपस में किसी छोटी मोटी बात को लेकर बहस हुई है और उसी के चलते पास में रखी हुई ईंट से ही हमला कर दिया। देखते ही देखते वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस का भी कहना यही है कि ये किसी जानने पहचानने वाले आदमी का ही हाथ है, वरना कोई साजिश के जरिए अगर उसकी हत्या करता तो यहाँ पर सुराग नहीं छोड़ता। हालांकि खून से सनी हुई ईंट भी वहीं पर रखी हुई थी। पुलिस ने ईंट को बरामद कर लिया। सबसे ज्यादा हैरानी की बात जिस समय पर लगती है पुलिस को, जिस समय पर लाश के पास में आया जाता है, उसे देखा जाता है ध्यान से, तो आदमी का जबड़ा भी टूट चुका था। उसके जबड़े से काफी ज्यादा खून आ रहे थे। पूरे चेहरे पर ही बार बार ईंट मारी गई थी। जब आंखों की तरफ आकर देखते हैं तो आंखों में ऐसा लग रहा था मानो कि कोई नुकीला पदार्थ डाला गया हो, जिसके चलते पुलिस अभी तक अनुमान लगा रही है कि चाकू या किसी नुकीले पदार्थ के जरिए ही उसकी आंखें निकालने की भी कोशिश की गई। बाद में जब ये सब कुछ ना हो सका तो वह उसकी हत्या करके वहीं से फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस ने अब शव को बरामद कर लिया। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। महिला का रो रो कर बुरा हाल है। उसका कहना यह है कि करीबन 4 से 5 महीने पहले हमारे घर में एक चोरी हो गई थी और चोरी के जरिए ही हमने पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने तो इस बात पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, पर शायद लगता है जो हमारे घर पर चोरी करके गए थे उन्हीं के द्वारा ये कांड किया गया। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस वारदात को जितना उसका उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।